भगवान श्री राम सूर्य वंश के 39वें राजा हुए और इनका क्रम मैं कुछ बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र सूर्य हुए, सूर्य के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। और श्री राम जी ने कई बार अपने आप को इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंशी के रूप में भी अपने आप को समाज के सामने, प्रजा के सामने रखा है। इक्ष्वाकु के पुत्र कुची हुए, कुची के पुत्र बी कुची हुए, बी कुची के पुत्र बाण हुए, बाण के पुत्र अनरण्य हुए, अनरण्य से पृथु हुए, पृथु के पुत्र त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए, धुंधुमार के पुत्र युवनाश्व हुए, युवनाश्व के पुत्र मंदाता हुए, मंदाता के पुत्र सुनंदी हुए, सुनंदी के पुत्र ध्रुवसंधि हुए, ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए, भरत के पुत्र असित हुए, असित के पुत्र शगर हुए, शगर के पुत्र असमंजस हुए, असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए, अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, भागीरथ के पुत्र कुकस्थ हुए, कुकस्थ के पुत्र रघु हुए, रघु के पुत्र प्रबुद्ध हुए, प्रबुद्ध के पुत्र शंखन हुए, शंखन के पुत्र सुदर्शन हुए, सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण हुए, अग्निवर्ण के पुत्र श्रीगम हुए, श्रीगम के पुत्र मरु हुए, मरु के पुत्र प्रसुसुक हुए, प्रसुसुक के पुत्र अम्बरीश हुए, अम्बरीश के पुत्र नहुस हुए, नहुस के पुत्र ययति हुए, ययति के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के 4 पुत्र हुए, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कई ऐसे राजा सूर्यवंशी हुए जिनकी हर की अपनी त्याग, अपनी कथा है अपनी प्रजा के लिए, परंतु श्री राम अद्वितीय थे, स्वयं विष्णु के अवतार रहे और संपूर्ण विश्व की कल्याण के लिए उन्होंने जो त्याग, जो मर्यादा दिखाया, वह हमेशा ही संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए यह धरती पर विराजमान रहेगा। जय श्री राम।